हमेशा ही माननीय मंत्री जी की सरकार रही है और उन्होंने दिल जीते हैं। उन्होंने लोगों के हाथों में से यहाँ से रामपुर से चाकू छीन के लोगों के हाथों में कलम दिए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को आवाम तक पहुंचा सके। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे तो उस वोट से इसका जो वो लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा जो इन्होंने किसानों को परेशान किया। नमस्कार, R9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है क्या बोलती पब्लिक। आज हमारी टीम रामपुर में पहुंची है, उस किले में पहुंची है जिसे भेदने की कोशिश में बीजेपी बीते कई सालों से लगातार जुटी हुई है, क्योंकि ये किला आजम खान का है और आजम खान के इस किले को भेदने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी के साथ क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं, क्या हवा है और क्या 2022 के विधानसभा चुनावों में होने वाला है, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है यहाँ? इंशाल्लाह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान साहब के साथ हैं हम। अब्दुल्ला आजम साहब हमारे स्वार टांडा के विधायक थे और इंशाल्लाह इस बार भी विधायक बनेंगे। बहुत रामपुर के इस किले को बीजेपी भेद पाएगी? इंशाल्लाह यहाँ पे अखिलेश यादव ही, यहाँ पे आजम खान साहब का ही सारा बोर्ड है और इंशाल्लाह आजम खान साहब ही यहाँ के बादशाह हैं रामपुर के। ऐसी क्या खास बात है उनमें? वो यहाँ के सारे जो गरीब लोग हैं, जो पिछले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही विकास किया है। वो अपने यहाँ लोगों के साथ में रहते हैं, परेशानी में, हर चीज़ में आजम खान साहब सारे अच्छे तरीके से लोगों के साथ अच्छे तरीके से साथ में रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में मामला कुछ नजर आ रहा है, कुछ अलग तरह का? अलग तरह का नहीं, यहाँ तो हमेशा माननीय मंत्री जी का ही माहौल रहता है। बीजेपी ये कह रही है कि हम हरा देंगे इस बार। वो उसका कहने ही क्या है, वो तो उनके वादे भी जुमले हैं, बातें भी जुमली हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमेशा ही माननीय मंत्री जी की सरकार रही है और उन्होंने दिल जीते हैं। उन्होंने लोगों के हाथों में से यहाँ से रामपुर से चाकू छीन के लोगों के हाथों में कलम दिए हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, शिक्षा, सारे काम उन्हीं के हैं और मुखालफत जेल में इस वक्त बंद हैं। ऐसे में उनके बिना रामपुर में ये चुनाव हो रहा है तो क्या सपा हार सकती है? बच्चा बच्चा आजम खां है, बच्चा बच्चा अब्दुल्ला खां है। बीजेपी दावा कर रही है कि हम हरा देंगे इस बार। जी, बीजेपी ये कह रही है कि हम हरा देंगे इस बार। हमने उपचुनाव में मार्जिन बहुत कम कर दिया। उपचुनाव में जिस हिसाब से यहाँ गुंडागर्दी की गई, लोगों को उठा लिया गया, 70,000 रेड कार्ड इशू कर दिए गए, उसके बावजूद भी हरा नहीं पाए, किला भेद नहीं पाए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 5 सीटें माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जीती जाएंगी इंशाअल्लाह और बहुत बढ़िया रहेगा परिणाम। आपका मुकाबला बीजेपी से होगा या कांग्रेस से? किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। मंत्री जी का मुकाबला किसी से नहीं है। दूसरे नंबर पर तो कोई होगा। देखो कौन होता है। हमारा तो वो ऐसा है ना, रेस अकेली रेस रहती है मंत्री जी की, यहाँ कोई सामने नहीं आता, कोई नहीं। लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी बहुत एक्टिव है। आपने देखा ही है माहौल, वो तो बीजेपी की बी टीम है, बी टीम की तरह काम करती है। इस बार जो है मेरे ख्याल से इतिहास में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला होगा जितनी इस बार मिलेगा जी। लेकिन एक बात और बताएं, यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? किन बातों को लेकर जनता वोट करने वाली है? शिक्षा है, शिक्षा के लिए मंत्री जी ने सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए काम किया है। यहाँ पर शिक्षा, रोड, सड़कें, यहाँ देखो विकास। यहाँ पर गंदी नालियाँ बहती थी, आज जो है हर जगह रोड और ये सारा विकास करवाया मंत्री जी ने। आप युवा हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ रामपुर में माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी प्रत्याशी उनके सामने टिक नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मंत्री जी ने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है, यहाँ पर अच्छी सड़कें दी हैं, यहाँ पर बेहतरीन शिक्षा का इंतज़ाम किया है। छोटे बच्चों से लेकर और पब्लिक स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक यहाँ कायम की है। पहले यहाँ लोगों को 8वीं से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन ये मंत्री जी की देन है कि जो हमारा ज़िला रामपुर एक चाकू के नाम से जाना जाता था, आज वो शिक्षा के नाम से जाना जाता है, अच्छी सड़कों के नाम से जाना जाता है, बेहतर पानी के नाम से जाना जाता है और लोगों को रोजगार देने के नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आजम खां का खौफ इतना था, उनका वर्चस्व इतना था कि गरीब जनता बोल नहीं पाती थी। उनकी सरकार आने के बाद लोगों को आज़ाद कराया है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर
ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को आवाम तक पहुंचा सके। क्योंकि माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट का चुनाव जीत गए थे, वो उनके सामने एक अभिनेत्री को लेकर आए थे। यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो है प्लान चौपट हो गया था। रामपुर की जनता ने जो है माननीय आजम खान साहब को 70,000 रेड कार्ड जारी करने के बावजूद भी बहुत भारी मतों से चुनाव जिताया था, और पुलिस ने वो आतंक किया था कि लोगों को घर से नहीं निकलने दिया था। उसके बावजूद भी मंत्री जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माननीय मंत्री जी अगर पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं तो उनकी गलत नीतियों को, उनके गलत बिलों को, और जो देश के अंदर बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं, जो सरकारी संस्थानों को बेचना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी फायर ब्रांड नेता हैं, एक ज़मीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने इस देश को बनते हुए देखा, इस देश की राजनीति को सींचा है। आप हमें ये बताएं, बीजेपी को मौका क्यों नहीं? बीजेपी कह रही है हमने तो बहुत काम किया है, मुफ्त में लोगों को राशन दिया है। बीजेपी ने झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया है। जो काम किया है वो मंत्री जी ने किया है आज तक। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में झूठ बोला है और वही बोलती चली आ रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने मुफ्त में राशन दिया। मुफ्त में राशन किन को मिला है? किन को मिलता है? आधे से आधों को मुफ्त में राशन मिलता है। इतना कम राशन दे रहे हैं। बाकी तो और जो हाल हुआ है कोविड से अब तक, जो पब्लिक का हाल हुआ है, उन्हें क्या दिया गया? कोविड से अब तक सबका बुरा हाल है। किसी के पास रोजगार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं होती तो लोग भूखे मर जाते, लोग परेशान हो जाते। तो बीमारियां और महामारियां तो इस सरकार से ही पहले आई। उसमें तो जीडीपी हमारी इतनी नीचे नहीं गई। ना ही कोई सड़कों पर आया, ना ही कोई भूखमरी हुई, ना ही लाशें सड़कों पर बहती फिरी, पानियों में लाशें मिली जी जो इस सरकार में मिली हैं। तो ये इतना बड़ा झूठ सामने देखे हुए अभी चंद दिनों की बात है, फिर झूठ बोल रहे हैं। तो इनके झूठ का आप आलम लगा सकते हो कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, आप ये बताएं, बीजेपी को मौका क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, मौके की बात है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसे पसंद करती है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। आजम खां कोई पार्टी के सिंबल के मोहताज नहीं है। वो एक अपने आप में अपनी खासियत के अकॉर्डिंग लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम करे हुए हैं, जिसके बकार, जिसके वजूद से वो आज 9 बार विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और मौजूदा हालातों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतने वोटों से जीतेंगे कि शायद विपक्ष जो है आने वाले चुनावों में उनसे परमिशन लेके तो पर्चा दाखिल करेगा, जैसा ये इस वक्त का माहौल चल रहा है। इतने वो तो है ही नहीं यहाँ पर। वो नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले हम जैसे तो हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो हम बात बता रहे हैं, जैसे 60, 50, 55 हज़ार वोटों से जीते हैं। इंशाल्लाह आप देखते रहिए, हम भी आप भी जिंदा रहेंगे। 10 मार्च के बाद रिजल्ट मिल जाएगा कि 1 लाख से जीते या 1.5 लाख। एक बात ये बताएं, आजम खान की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत जो है, उनके बेटे अब्दुल्ला खान क्या उसको संभाल पाएंगे? अब्दुल्ला आजम खान क्या उसको संभालने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल। कुछ रियासतें विरासतों में मिलती हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आजम खान के बेटे साहब जो अब्दुल्ला साहब हैं, उनके साथ में जो हमारे अजीज़ हैं उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह आप देख लीजिए कि वो जेल के अंदर भी रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि 10 मार्च के बाद आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ, ये अब्दुल्ला आजम मान्य आजम खान की विरासत को संभाल सकते हैं। उनके बिना रहे हुए भी वो जेल के अंदर भी होंगे, तभी उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और दावे के साथ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात ये और बताएं, सरकार ये कह रही है कि हमने रोजगार की स्थिति बहुत बेहतर की। क्या रामपुर में लोगों को रोजगार मिला? आप देख ही रहे हो रोजगार के हालात। रिक्शा चलाने में मजबूर हैं लोग, युवा बेरोजगार हैं। किसानों का क्या हालात हैं? किसानों पे जीप चढ़ा दी जाती है, थार चढ़ा दी जाती है। 700 किसान मर गए हमारे। इस बार किसान मजदूर मिल के जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाला है और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और यहाँ से 5 सीटों पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो बार बार लोगों के बीच भी है और एक कसक के रूप में ये बीच में है कि आजम खान खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने। वो बार बार मुसलमानों की वोटों को लेकर अखिलेश यादव की गोद में क्यों डाल देते? इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ बताइए। वो तो हमारे लिए तो मुख्यमंत्री हैं आजम खान, हमारे लिए तो मुख्यमंत्री हैं ही आजम खान। नहीं जी, समाजवादी पार्टी की नींव मुलायम सिंह यादव और आजम खान दोनों ने मिलकर रखी थी, और आज आजम खान जब उनको सीटें दे रहे हैं तो वो खुद सीएम क्यों नहीं? सारी जो सीटें हैं उन्होंने कही थी मंत्री जी को मिली वो सीटें, ये अफवाह है। और आज तक जब से बीमार पड़े हैं, जेल गए हैं, पूरा अखिलेश यादव ने पूरा साथ दिया है माननीय मंत्री जी का। तो सब झूठ आती है, बाहर जो बातें आती हैं सारी झूठ है। लेकिन एक बात और ये बताएं कि किसानों का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, क्या उसका असर है यहाँ?
जी उसका यहाँ पे बहुत असर है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है सरकार ने किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा वो किया है, गलत किया है बहुत ज़्यादा। यहाँ के सारे किसान इंशाल्लाह 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे तो उस वोट से इसका जो वो लिया जाएगा, जो है जवाब लिया जाएगा जो इन्होंने किसानों को परेशान किया है। आपको क्या नजर आ रहा है इस बार क्या होने वाला है रामपुर में? आजम खान जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों आजम खान क्यों? क्यों? हमारे दिलों की चाहत है, सबकी, मुसलमानों की। लेकिन बीजेपी चाहता है कि वो जीत जाए। हैं? वो नहीं जीतेगी अब कैसे, कहीं से। वो कह रहे हैं कि हमने मार्जिन कम कर दिया। नहीं भाई, उन्होंने बर्बादी का सहार कर दिए, मुसलमानों के लिए सब बर्बादी का सहार है उनके। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है, इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। लेकिन आप बताएं, आपको क्या नजर आ रहा है रामपुर में? टुकड़ा साफ होना तय है। 5 साल के अंदर जो करा है सिर्फ पब्लिक पे डंडा पकड़ा है। 24 घंटे मोटरसाइकिलों के वाहनों के चालान काटे हैं, बिजली वालों ने सीढ़ी लगा के घर घर के तार काटे हैं, जुर्माने ठोके हैं, गरीबों ने आंसुओं से रोए हैं गरीब। ये क्या मतलब सीढ़ी पे चढ़कर क्या बिजली वालों ने? में चढ़ के नंबर 2 का तार किधर है और नंबर 1 का तार किधर है, सिर्फ बिजली वाले रामपुर में हर घर में। जी रामपुर के अंदर ये कंडीशन गुजरी है। और चौराहों की पुलिस तो हटी नहीं है 5 साल तक, सिर्फ डंडा पकड़ा है। 2000 का चालान, 9000 का चालान। जा रही है कोई दवा लेने के लिए, लेने के लिए उसके पैसे पुलिस ने छीन लिए और उसके नाम का FIR कर दिया, चालान कर दिया। कुछ नहीं करा है। नौजवानों को राशन देने का मतलब यह है कि कौम को बेकारी बनाना है। जिसके हाथ पैर सलामत है वो 5 किलो राशन लेके क्या करेगा, क्यों करेगा? कमा के खाना जानता है, रोजगार दे, रोजगार चाहिए। आज तुम्हारा दाम फंसा हुआ है, पेज फंसा हुआ है, इलेक्शन तैयार है, 5 किलो 10 किलो एक बार ले, महीने में 2 बार ले। लेकिन 10 मार्च के बाद जब 10 अप्रैल आएगा तो वो सारे ताले बंद हो चुके होंगे। टुकड़ा साफ है। ये जनता बनाम सरकार का चुनाव है और रामपुर के लिए यहाँ के मुस्तकबिल का चुनाव है। तो इसको कह सकते हैं ये किसी की हार और जीत फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव रामपुर की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता जो त्रस्त है इस सरकार में, उसके मुस्तकबिल का तय करेगा। और ये मुस्तकबिल जौहर यूनिवर्सिटी इसकी मिसाल है जो कि दबाई जा रही है। हम चाहते हैं कि जो हमारा मुस्तकबिल सीतापुर की जेल में बंद है, एक एक वोट, और ये तो हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। यहाँ बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है, यहाँ कोई चुनाव है ही नहीं। मैं पूरी प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा और ये अपील करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम भाइयों से, ख़ास तौर पे अपने हिंदू भाइयों से, ख़ास तौर पे अपने सिख भाइयों से, जिनके खिलाफ इस सरकार ने ज़्यादती की है। 700 किसानों की बात करते हैं, किसानों को डाबर की ठंडी सड़कों पे मार दिया गया, सोने पे मजबूर हुए, गाड़ियों से लखीमपुर में चढ़ा के एक शख्स ने सिर्फ अपनी हनक में, सत्ता की हनक में गाड़ी चला दी गई। क्या कर रही है सरकार? उस मंत्री के पद को भी नहीं हटाया गया। ठीक है, तो इस सरकार के जुल्म और ज्यादती जो इसने पूरे 5 साल में हम पे की है, दबाव की राजनीति की है, एक धर्म के नाम पे हमको बांटने की राजनीति की है। जनता जागरूक है, समझ चुकी है। लेकिन बीजेपी कहती है आजम खान बांटने का काम करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास है। कहाँ बीजेपी ने बांटा है? बीजेपी ने बांटा है? बताइए आप राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर बना, हमने कौन सा ऑब्जेक्शन उठाया? आजम खान ने कौन सा ऑब्जेक्शन उठाया? वो ये कह रहे हैं कि हमने राशन बांटने में किसी की धर्म जाति नहीं देखी। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमने घर देने में किसी को जाति धर्म नहीं देखा। दिया तो है। एक एमबीए की डिग्री के छात्र को एक नाली साफ करने की नौकरी दी तो है। वो चाहता है कि सरकार चाहती है कि यहाँ का युवा, यहाँ का पढ़ा लिखा इंसान आगे नहीं बढ़े। क्यों? आगे बढ़ेगा तो उनके आड़े आएगा। जितना पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, वो अकल आएगी ना उसको। भाई पढ़े लिखे दिमाग तो इनको, ये क्या करते हैं, ये कैप्चर कर रहे हैं। ये हमसे क्या नालियाँ साफ कराना चाह रहे हैं 6000 की तनख्वाह में। ठीक है, हमको संविदा की नौकरी दी जा रही है 11-11 महीने की। ये क्या है? लुभावना तो है। ये चोचले हैं इनके। जनता जाग गई है, जागरूक हो चुकी है, और आने वाला वक्त इनका नहीं है, इनको दिख चुका है। और ये आप देख सकते हैं, वीडियोस आ रही है हमारे पास तो, कि जो उप मुख्यमंत्री है उनको भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, इनके एमएलए को पीटा जा रहा है। अभी तो ये मशीनों का खेल है। आप बैलेट पेपर लेके तो आइएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा।
ये भी एक बड़ी बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन रामपुर की जनता का यही मूड है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा नतीजों के बाद क्या यही मूड नजर आएगा या कुछ बदलाव की स्थिति नजर आएगी। मेरे सहयोगी दुर्गेश के साथ मोहित चौधरी, R9 रामपुर।